नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से अपने बीएससी तृतीय वर्ष प्रथम पेपर के व्याख्यान हेतु क्वांटम मैकेनिक्स में व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हूँ। कल पीटीईटी बीएड की जो ट्रेनिंग एग्ज़ाम होती है उसकी परीक्षा होने के कारण कल व्याख्यान नहीं हो पाया था, लेकिन परसों 15 तारीख को हमने ये सिद्ध किया था और आपको ये समझाया था कि कोई एक पार्टिकल के कारण एक पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई जो तरंग है, अगर हम उसको क्लासिकल फिजिक्स की तरह एक हार्मोनिक वेव ले लें जिसका एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो जो फेज़ वेलोसिटी निकल के आती है वह फेज़ वेलोसिटी का मान प्रकाश के वेग से भी ज़्यादा हो सकता है। जबकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन के जो पास्टुलेट्स हैं उसके अनुसार वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ अपर लिमिट। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से कुछ कम है तो हम एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ कंसेप्ट से जानते हैं कि उस केस में उनका जोड़ भी निश्चित रूप से वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं करेगा, वो एक अपर लिमिट बनी रहेगी। लेकिन इस केस में ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात, अगर ऐसा हो रहा है तो एसोसिएटेड वेव कुछ समय के बाद जब ये गति करेगी तो पार्टिकल को पीछे छोड़ जाएगी। अब ये बड़ा विचित्र सी बात है कि जो तरंग पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई है पार्टिकल को पीछे छोड़ जाए, और फिर हम इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किए हैं श्रोडिंगर ने की है और उन्होंने बताया कि यह एक वेव पैकेट के रूप में होगी। वहाँ पर मैंने ये सिद्ध किया था कि वेव पैकेट की रचना में इस प्रकार की तरंगें ली जाएगी जिनके वेवलेंथ में बहुत कम अंतर है और उनके एम्पलीट्यूड और फेज इस प्रकार से चुने जाएंगे कि वो स्पेस के बहुत छोटे से भाग में जो व्यतिकरण करेंगे वो समपोषी व्यतिकरण करेंगे, जबकि इस छोटे से भाग के अतिरिक्त और दूसरे स्थान पर जो व्यतिकरण होगा वह विनाशी व्यतिकरण होगा। और इस प्रकार से हम वेव पैकेट को एक स्मॉल रीजन में लोकलाइज मान सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी के कारण हम वेव पैकेट के मोशन को किसी पार्टिकल के मोशन से भी दर्शा सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन वेव का अध्यारोपण होगा और फेज़ वेलोसिटी का जो मान है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल रहे, ऐसा हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हमने इस केस में दो समीकरण ली है। साई 1 लिया है ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, और जो दूसरा वेव फंक्शन लिया है वह है साई 2xt। xt मतलब पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। इट इज़ इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। दोनों का आयाम समान रखा है तो दोनों का हमने अध्यारोपण किया, यानी साई t इज इक्वल्स टू साई 1x प्लस साई 2x, और साथ में ही हमने एक गणितीय संबंध का प्रयोग किया जो है साइन a प्लस साइन बी। यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका हमें फॉर्मूला याद है। इसका मान होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो जिस प्रकार से हमने माना है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा, k1 माइनस k2 को हमने डेल्टा k कहा है, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को हमने ओमेगा, k1 प्लस k2 को हमने k कहा है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप जो तरंग मिल रही है उसका मान है साई t इज इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट 2a कॉस विद इन ब्रैकेट डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू के माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू एक्स, एंड दिस ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाई साइन फंक्शन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये मैंने जो इक्वेशन आई है ज़रा गौर करें आप, पहले की जो तरंग है उसी की तरह है जैसा आपने माना है, लेकिन इसमें एक पद जो पहला ब्रैकेट आ रहा है
वह इसका आयाम है। और इस आयाम के कारण ये जो तरंग है यह पहले पद के कारण ये मॉड्यूलेट हो गई है, और इस साई एक्स टी के जो दोलन की आवरण है वो है एक एनवेलप के रूप में है, जिसको मैंने इस चित्र में दिखाया है। अतः इसके कारण जो एम्पलीट्यूड होगा उस एम्पलीट्यूड का मान प्रथम पद जो ब्रैकेट है उससे दिया जाएगा। तो अब हम इस पद से फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और जब हम ये निकाल रहे हैं तो देखिएगा ग्रुप वेलोसिटी बी जी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के निकल के आ रहा है, और दूसरा प्रभावी तरंग का जो वेग है जिसे हम फेज वेलोसिटी कह रहे हैं, तो फेज वेलोसिटी जो निकल के आ रही है वो ओमेगा बाई के निकल के आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमें वेव पैकेट का कंस्ट्रक्शन करना है, तरंग समूह के निर्माण में दो तरंगों के स्थान पर हमें सतत रूप से परिवर्तित, जिनमें ओमेगा और के मान का छोटा छोटा परिवर्तन हो, उनका अध्यारोपण किया जाता है। और अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप जो तरंग हमें मिलती है, जो हमें समीकरण मिलती है, वह है ग्रुप वेलोसिटी की होती है, और हम उसको बी जी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के कहते हैं। बी जी और बी पी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के मान में अंतर भी हो सकता है, कम या अधिक हो सकता है, और एक परिस्थिति में इनके मान समान भी हो सकते हैं। अब मेरा जो टारगेट है, वो जो प्रॉब्लम आ रही थी जिसको श्रोडिंगर ने दूर किया था, कि एक हार्मोनिक वेव की जो फेज वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, हम उसको सिद्ध करना चाहते हैं कि वह वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर ही होगी। तो देखिएगा डी ब्रॉगली रिलेशन से लैम्डा इज इक्वल्स टू एच वाई पी। बेसिकली जो श्रोडिंगर हैं वो डी ब्रॉगली कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और किस प्रकार से उसका उपयोग इन्होंने अपने इक्वेशंस के डेवलपमेंट में किया है। के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा का मान डी ब्रॉगली रिलेशन से रखा, और m इज इक्वल्स टू एम जीरो अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आइंस्टीन के हिसाब से जो मास का वेरिएशन है उस समीकरण को रखा है। और इस प्रकार से के का मान हमें मिल गया है, और बिल्कुल इसी तरीके का प्रयोग करके हम ओमेगा का मान निकाल रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, और इस रिलेशन को हमने यूज किया है, और ओमेगा का जो रिजल्ट निकल के आया है वह रिजल्ट है 2 पाई सी स्क्वायर एम जीरो अपॉन एच स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ग्रुप वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो डी ओमेगा बाई टी के है। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको लिखा डी ओमेगा बाई डी बी, एंड दिस डेरिवेटिव इज डिवाइडेड बाई डी के बाई डी न्यू। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ऐसा लिख सकते हैं। और हमें इस इक्वेशन 4 और 5 से के और ओमेगा की समीकरण है, अतः हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो इस समीकरण 5 से हमने डी ओमेगा बाई डी बी निकाल लिया है, और बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन करके डी के बाई डी बी निकाल लिया है। और इन मानों को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इन मान को सब्स्टिट्यूट करने पर जो रिजल्ट मिलता है वह रिजल्ट है ग्रुप वेलोसिटी बी जी इज इक्वल्स टू बी। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वेग से गतिमान कण की जो एसोसिएटेड वेव पैकेट है उसका जो वेलोसिटी होगा वह भी बी होता है, और इस प्रकार से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ऐसे में कण के साथ ये वेव जुड़ी रहती है और हमेशा समान बनी रहती है। तो जो प्रॉब्लम थी, जो हम एक सिंगल वेव मान रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि फेज वेलोसिटी का मान पार्टिकल वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाता है, वह सॉल्व आउट हो जाती है। इस कंसेप्ट से हम डी ब्रॉगली रिलेशन को भी निकाल सकते हैं। देखिएगा न्यू इज इक्वल्स टू ई बाई एच, रिलेटिविटी का कंसेप्ट यूज किया, न्यू का मान निकल गया, और ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एम का मान आइंस्टीन कंसेप्ट से रखा, और इस प्रकार से जो फेज वेलोसिटी है जिसका मान हमने परसों निकाला था वह आया था सी स्क्वायर बाई बी। तो जो वेवलेंथ होगा वह वेवलेंथ का मान हो गया लैम्डा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई बी, और इस प्रकार हम इसमें न्यू का मान रख सकते हैं। जब हम इसमें न्यू का मान रखेंगे
लेमडा इज इक्वल टू बी पी बाई न्यू, न्यू का मान रख दें। तो न्यू का मान रखने पर आप देखिए किस प्रकार से समीकरण आ रही है, एच स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जीरो बी। और जब हम इसको हल कर रहे हैं तो ये निकल के आता है h बाई एम बी, और एम बी इज इक्वस टू पी, इसका मतलब हो गया लेमडा इज इक्वस टू एच बाई पी। तो यह जो रिलेशन है, यह रिलेशन डी ब्रॉगली रिलेशन है। तो हमने डी ब्रॉगली रिलेशन को फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी कंसेप्ट से ड्राइव कर लिया है। अब हम फोरियर थ्योरम का प्रयोग करके इसका रिप्रेजेंटेशन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में भी ले सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो वेव फंक्शन को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, देखिएगा, साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। अब हमने इसको फोरियर से लिखा है, तो फोरियर से लिखने पर हम ए के का मान निकाल सकते हैं। अब जरा देखिएगा, वेव पैकेट चूँकि स्मॉल रीजन में लोकेलाइज है, और स्मॉल रीजन में लोकेलाइज होने के कारण जो के का मान है वह बहुत कम होता है। तो हम ओमेगा के टर्म को टेलर सीरीज़ से एक्सपेंड कर रहे हैं, और टेलर सीरीज़ से जब हमने इसको एक्सपेंड किया है तो टेलर सीरीज का प्रसार से हमें ओमेगा के लिए इस प्रकार के टर्म मिल गए हैं। चूँकि के का मान बहुत कम है, इसलिए हायर जो टर्म्स है मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया है। अब टेलर सीरीज से जो ये मान प्राप्त हुआ है, इस मान को वेव फंक्शन में हमने सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने एक पद ई की पावर आयोटा के 0x का एडिशन भी किया है, सब्ट्रैक्शन भी किया है। अब आप देखिए मैथमेटिकल जो फॉर्म आ रही है वो किस प्रकार से सिंपल हमें मिल रही है, 1/√2 ई की पावर आयोटा के 0x माइनस ओमेगा 0t विद इन इंटीग्रल ई की पावर आयोटा के माइनस के 0 ए के ऑफकोर्स एम्पलीट्यूड है, विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस डी ओमेगा बाई डी के इंटू टी। अब आप देखिए हमने इस पद को जो पूर्व पद है उसी के अनुरूप लिख दिया है, साई एक्स टी इज इक्वस टू जी एक्स टी ई की पावर आयोटा के 0x माइनस ओमेगा 0t। और जी एक्स टी का जो मान है वो इसी ऊपर वाली इंटीग्रल से निकल रहा है। जो कुछ मान है वो जी एक्स टी के लिए लिख दिया गया है। और इस प्रकार से यदि वेव पैकेट नॉर्मलाइज है तो निश्चित रूप से संवेग यानी स्पेस में जो फोरियर मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें ए के भी नॉर्मलाइज होगा, और उसको हमने इस प्रकार से ग्राफ में दिखाया है। कल हम इस व्याख्यान को फिर आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।